हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक वर्ल्ड ट्रेडर। चलिए देखते हैं कल मार्केट के अंदर किस तरह से पॉसिबल मूव देख सकते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर। साथ में कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी देखा जाए किस तरह से हमको देखने मिल रहा है। और साथ में अगर हीरो जीरो ट्रेड अगर कुछ मिलता है, क्योंकि फिर निफ्टी के अंदर जनरली हर एक्सपायरी में हमको देखने मिलता है कि अगर 15-20 रुपये का प्रीमियम है तो 50-60 रुपये का मूव मिल ही जाता है। उस तरह का कोई सिनेरियो बनता है तो किस लेवल के आसपास हमको देखने को मिल सकता है, उनको डिस्कस करेंगे। साथ में कल के लिए यहाँ पे ब्रेकआउट का सिनेरियो बन रहा है या नहीं फिर से यहाँ पे, क्योंकि आज हॉल्ट कैंडल बनाया बैंक निफ्टी साथ में निफ्टी ने, तो इस बेसिस पे हमको फिर से उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग देखने को मिला। तो यहाँ से ब्रेकआउट फिर फर्दर हमको कंटिन्यूएशन होगा तो किस लेवल तक जाएंगे, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और सिनारियोस क्या होंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर, उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट। डेली चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो ये हमारा जो क्लोजिंग था लेवल जो सैटरडे के दिन का, लगभग उसी के आसपास हम लोग ने आज मार्केट जो थोड़ा सा क्या है वोलेटाइल और साइडवेज टाइप का हमको देखने मिला और एक हॉल्ट कैंडल बनाया फिर से। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हम लोग ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया है, जो कि 47,400 का लेवल जो हम लोग मान के चल रहे थे कि इसके ऊपर रहेगा तो हम लोग बुलिश रहेंगे, तो उसके ऊपर ही हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग किए हैं। अब फर्दर कल के लिए सेम एनालिसिस जो है लगभग सेम रहेगा, क्योंकि लेवल जो लगभग सेम लेवल के आसपास हमको क्लोजिंग देखने मिला है कि अगर इसके ऊपर सस्टेन रहते हैं फर्दर कल के लिए, तो फिर से हम लोग को अपर साइड का जो लेवल बनेगा सबसे पहले 47,750 का, उसको ब्रेकआउट करेंगे तो 47,850 का। ठीक है, तो इस तरह से लेवल हमको अपर साइड में एक्टिवेट होते हुए नजर आएंगे और फाइनली 48,000 का यहाँ पे लेवल हमको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में और कल के लिए। ठीक है, अगर ऊपर सस्टेन रह जाता है 450-500 के ऊपर तो, अदरवाइज यहाँ पे फिर से ये ट्रेड लाइन के नीचे आता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग ने एक ट्रेड लाइन मार्क किया था और ट्रेड लाइन के नीचे यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। उस लेवल के हिसाब से अगर नीचे आते हैं तो फर्दर हम लोग 46,000 की तरफ टर्न ले लेंगे, लेकिन इसके लिए क्लोजिंग करना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। एटलीस्ट जो है यहाँ पे एक दिन क्लोजिंग करना पड़ेगा 47,000 के नीचे, तब इसका एक कंफर्मेशन मिलेगा हमको डाउन साइड के लिए। अदरवाइज यहाँ पे मोमेंटम जो अपर साइड के लिए ही देखने को मिल रहा है अभी जो बना हुआ स्ट्रक्चर चार्ट का उसके ऊपर। ठीक है, ये हो गया डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी का। तो चलिए इसी तरह साथ में देख लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर किस तरह से हमको मूव देखने को मिल सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, आप लोग देख रहे होंगे। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मार्केट में देखिए हम लोग ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है। तो आज के दिन का मार्केट यहाँ पे देखें तो एक मेजर कैंडल जो बना था, इसके अंदर ही हमारा प्रॉफिट आज के दिन बुकिंग हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखें तो मार्केट एकदम साइडवेज हो गया था और वोलेटाइल हो गया था, और उस बेसिस पे कोई ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए ऑप्शन बायर को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हमको देखने मिलता है। साथ में जो है कॉल का आई भी बहुत ज्यादा यहाँ पे ड्रॉप हो रहा था जब ये ऊपर जा रहा था इस फैशन में, तो कॉल में ट्रेड लेके मतलब भी नहीं बनता है। तो इमीडिएट हमको क्या चाहिए यहाँ पे कि मोमेंटम चाहिए ऑप्शन बायर को और एक डायरेक्शन चाहिए, तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन आया है इस लेवल के आसपास हम लोगों ने एंट्री लिया और लगभग यहाँ तक हमको 100 पॉइंट का टारगेट था एटीएम के आसपास वाले प्रीमियम में, तो हमको 100 पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कल के दिन अगर ओपन करते इस लेवल के आसपास, यहाँ से एक ट्रेंड बन रहा है क्योंकि 3-4 पॉइंट हमको मैच हो रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं इस लेवल के आसपास ओपन होते, ओपन होने के बाद ब्रेकआउट दे देते इस लेवल को, क्योंकि 500 बन रहा है, 47,500 का लेवल बन रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोजिंग कर देते तो फर्दर सबसे पहले यहाँ पे एक हर्डल है 650 के आसपास। यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग 650 का एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया, उसके आसपास हर्डल है, फिर से एक पुल बैक लेके फिर से ब्रेकआउट करते हैं तो फाइनली हम लोग जो है 47,850 का जो लेवल है वहां तक हम लोग देख सकते हैं मूव कल के लिए। क्योंकि यहाँ पे एक फैशन बनेगा, यहाँ पे आप लोग ऊपर से एक ट्रेंड मार्क करेंगे तो इस फैशन में ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से जा सकते हैं हम लोग एक फैशन के हिसाब से। अगर मॉर्निंग के अंदर ही शॉर्ट कवरिंग आ जाता है तो बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं इस लेवल के आसपास पोजीशन बनाया होगा ऑप्शन सेलर्स ने और बड़े प्लेयर्स ने, तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट आएगा बहुत फास्ट मूव अगर मॉर्निंग में देखने को मिलता है तो ये मॉर्निंग में ही हमको मूव मिल जाएगा 11 बजे से पहले। ठीक है, इसके लिए भी हमको तैयार रहना है। ये तो हो गया कि ऊपर साइड के लिए क्या मोमेंटम बन रहे हैं, किस तरह से ऊपर जा सकता है मार्केट। इन केस मान लेते हैं ट्रेड लाइन के नीचे आ जाते हैं और ये जो सपोर्ट एरिया हम लोग ने मार्क किया 47,250 का, उसके नीचे आ जाते हैं तो फिर क्या होगा कि सबसे पहले जो टारगेट ही एक्टिवेट होगा 47,000 का जो लेवल है वही एक्टिवेट होगा, उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो 46,900 का जो लेवल है वो यहाँ तक हम लोग आ सकते हैं कल के लिए। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि ट्रेड लाइन के नीचे आए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, इसको ब्रेक डाउन दे इस वाले लेवल को, तब जाके हम लोग इस वाले लेवल को हिट करने के लिए जाएंगे। अदरवाइज ऊपर का जो हम लोग ने सिनेरियो देखा वो एक्टिवेट होगा। ये हो गया बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। सिमिलरली अगर निफ्टी पे देखेंगे, फिर निफ्टी का थोड़ी देर में देखते हैं, तो निफ्टी के ऊपर देखिए जो ये रेंज था, रेंज के अंदर ही निफ्टी पूरा दिन आज के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आया और स्पाइक ऊपर नीचे स्पाइक, तो कुछ मोमेंटम हमको नहीं, मतलब 15-20 पॉइंट से 30 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हमको ऑप्शन के प्रीमियम में एट द मनी में देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बनना। ठीक है, तो हम लोग ने एक एंट्री भी लिया था लगभग जो है 8-10 पॉइंट के ट्रेड लॉस पे, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिए थे आज का निफ्टी का ट्रेड।
तो कल के लिए क्या हो सकता है, इस रेंज के अंदर ओपन होते हैं, फिर से वही सस्टेन होता है ऊपर वाले लेवल को 430 को, तो फिर हम लोग फर्दर 500-550 तक जाएंगे अपर साइड में। ये क्लियर कट यहाँ पे एनालिसिस है, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेना है हम लोग को, इसके रेफरेंस से ऊपर बढ़ना चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी, इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाते हैं 22,350 22,340 के नीचे, तो हम लोग फर्दर 300 और 270 के लिए हम लोग नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे की ओर आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया निफ्टी में, क्योंकि सिमिलर एनालिसिस रहेगा कल के लिए जो था उसी तरह से। अब फिर निफ्टी में देख लेते हैं लास्ट में, क्योंकि फिर निफ्टी एक्सपायरी है और सडन मोमेंटम भी आता है। तो देखिए उसके लिए क्या चाहिए हमको, सबसे पहले तो मार्केट जो है फिर निफ्टी के अंदर मार्केट जो यहाँ पे एक साइडवेज टाइप का होना चाहिए। अगर मोमेंटम कैप्चर करना है हमको, जैसा कि हीरो जीरो ट्रेड में, तो यहाँ पे मार्केट जो ओपन होगा थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए। एटलीस्ट जो है 1 आवर के आसपास जो है टाइम स्पेंड करना चाहिए एक छोटे से रेंज में। साथ में हमको क्या ट्रैक करना है, कॉल और पुट का दोनों का प्रीमियम ट्रैक करते रहना है, सी और पी दोनों का प्रीमियम। ठीक है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहेगा। अगर सी और पी दोनों में से मान लेते हैं अगर ऊपर ब्रेकआउट देना है, तो सी वाला जो प्रीमियम है यहाँ पे धीरे 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 हमको ऊपर साइड का इस तरह का मोमेंटम दिखाएगा, और पी वाला जो प्रीमियम है हमको कुछ इस तरह का मोमेंटम दिखाएगा, और मार्केट क्या रहेगा, इसी तरह से साइडवेज रहेगा। इस केस में हम लोग को प्लान यही करना है कि थोड़ा सा 100 पॉइंट दूर का जो प्रीमियम है, जो कि 15-20 रुपए में मिल जाएगा, उसके अंदर हमको यहाँ पे एंट्री बना लेनी है। एंट्री बना लेनी है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे सडन से एक ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बड़े पिलर जो है यहाँ पे पोजीशन बना चुके हैं। मार्केट साइडवेज था, फिर भी यहाँ पे इसका जो कॉल का प्रीमियम है ऊपर ऊपर जा रहा है, क्योंकि होना ये चाहिए थ्योरेटिकली कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है तो कॉल का प्रीमियम भी ड्रॉप होना चाहिए, पुट का भी प्रीमियम ड्रॉप होना चाहिए। लेकिन होता ये है कि एक ट्रिक है ये यहाँ पे इसको पहचानने के लिए हीरो जीरो ट्रेड को, कि यहाँ पे धीरे धीरे कॉल साइड का प्रीमियम अपर साइड में जाता है और यहाँ पे ब्रेकआउट सडनली ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमको जो 10:30-11 बजे के आसपास इस तरह से चीजें देखने को मिलती है जनरली, और 11:30 बजे तक नहीं होता है तो 1:30 बजे 2 बजे तक हमको इस तरह से देखने मिल जाती है। ठीक है, तो इस केस में इसी तरह से हमको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट छोटे से रेंज में रहे तो सी पी दोनों प्रीमियम खोल लेना है 100-150 पॉइंट दूर का एटीएम से, और उसमें देखना ये फैशन बन रहा है क्या, क्योंकि पुट साइड का प्रीमियम धीरे धीरे नीचे आएगा और कॉल साइड का इस तरह से धीरे धीरे ऊपर की ओर हमको देखने मिलता है, और इस फैशन में ही आएगा। देखिएगा इसको पुट साइड का प्रीमियम नीचे आए, फिर थोड़ा सा पुल बैक ले, फिर नीचे, फिर पुल बैक, और ये मार्केट जो है रेंज में ही रहेगा, तब जाके इस तरह से सिनेरियो जो है एक्टिवेट होगा। और ये ट्रिक बहुत दिनों से ये काम कर रहा है फिर निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा, अगर कुछ भी होता है तो मैं अपने चैनल पर शेयर करूंगा। इस तरह से कोई ट्रेड मिलता है तो आप लोग वहां से भी ले सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब कल के लिए देखिए ये रेंज हम लोग ने मार्क करके रखा है, ट्रेड लाइन मार्क करके रखा है। सिमिलर एनालिसिस से इसको ब्रेकआउट करते हैं, 20,935 का लेवल यहाँ पे बन रहा है, इसको ब्रेकआउट करते हैं तो हमको अपर साइड का मोमेंटम फर्दर कंटिन्यूएशन होगा, और 21,000 का एक लेवल है उसको ब्रेकआउट दे देते तो फिर से हम 21,100 तक अपर साइड में मैक्सिमम कल के दिन जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमको कल के लिए लेकर चलना। और मान लेते हैं कल के लिए यहाँ पे ब्रेकआउट डाउन दे देता है, नीचे की ओर जो लेवल बन रहा है यहाँ पे 20,830 के आसपास, इसके नीचे क्लोजिंग कर देता तो फर्दर हम लोग डाउन साइड के लिए मतलब मान लेना है कि डाउन साइड के लिए मार्केट आएगा, और साथ में निफ्टी बैंक दोनों तो आना ही है। तो इस तरह से हमको कल के लिए लेकर चलना है एनालिसिस को। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को एनालिसिस पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।